हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने कल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है। उसमें एन फैक्टर फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस निकालना सीखा, तो उसको फर्दर कंटिन्यू किया। मैंने अब रिएक्शंस वाले पार्ट से हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट आता है तुम्हारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? जैसे हम लोगों ने एक रिएक्शन मान लो लिखी, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, कैपिटल ए कैपिटल बी रिएक्टेंट्स, कैपिटल सी कैपिटल डी प्रोडक्ट्स और स्मॉल ए बी सी डी आर बैलेंसिंग फैक्टर्स। तो मोल कॉन्सेप्ट में जब हम लोगों ने मोल मोल एनालिसिस लिखा था तो क्या लिखा था? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड बाय ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड बाय बी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड बाय सी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड बाय डी। हम लोगों ने मोल मोल एनालिसिस में किया था। अब इसको इक्विवेलेंट से कैसे रिलेट करेंगे? इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ बी रिएक्टेड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ डी प्रोड्यूस्ड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, आया समझ में? तो फिर से एक चीज ध्यान दो, यहां पे जब हम लोग इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं तो इसमें स्मॉल ए बी सी डी का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। मोल्स में आ रहा था, लेकिन यहां पे स्मॉल ए बी सी डी का टर्म नहीं आ रहा है। तो फिर से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। आया समझ में? ठीक है, हमारा मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंसिंग रिक्वायर्ड थी, फिर उसके बाद हमने पीओएसी पढ़ा, उसमें नहीं रिक्वायर्ड थी। फिर से एक नया ऑल्टरनेट अप्रोच है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इसमें भी बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे अगर मान लो तुमसे बोला जाए फाइंड द मोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ H2SO4, तो इसको दोनों से देखते हैं, मोल और इक्विवेलेंट। मोल से हम लोग को क्या करेंगे? सबसे पहले NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। फिर इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 2 NaOH आएगा और 2 NaOH आते 2 H2SO4 आएगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन बनानी तो हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaOH से 1 मोल ऑफ H2SO4। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 हमें दे रखा है, इसके लिए कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 2। क्लियर है, आया समझ में? अब अगर मान लो इक्विवेलेंट से किया तो इक्विवेलेंट से करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? NaOH प्लस H2SO4। ठीक है, अगर मान लो तुम्हें रिएक्टेंट्स में पूछ रखा है तो तुम्हें कंप्लीट रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे यहां से? इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH रिएक्टेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH रिएक्टेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इनटू इसका n फैक्टर कितना आएगा? 1। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कितना गिवन है? 1 इनटू, अब देखो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है दोनों H प्लस दे रहा है। तो मैं बताया था H2SO4 का n फैक्टर कैन बी 1 कैन बी 2, लेकिन कंप्लीटली न्यूट्रलाइज का मतलब है दोनों H प्लस दे रहा है। तो क्या हो जाएगा? 2। और यहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे? 2। ठीक है, तो फिर से नया कॉन्सेप्ट तुम्हारा निकल के आ रहा है, इसमें हमें बैलेंसिंग नहीं रिक्वायर्ड है। फर्दर अगर 2 कंपोनेंट्स डायरेक्टली गिवन है तो तुम्हें इसका इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। हर केस में नहीं, जैसे रिडॉक्स में लिखनी पड़ेगी, लेकिन इस केस में तुम्हें इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मान लो तुमसे एक गिवन है, ये एक रिएक्शन गिवन है, Fe2 प्लस प्लस MnO4 माइनस गिव्स Fe3 प्लस प्लस Mn2 प्लस। तुम्हें क्या गिवन है? फाइंड द मोल्स ऑफ Fe2 प्लस ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस। ठीक है, एक बार इसको करके देखो। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या बोलोगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe2 प्लस। तो मैं बोल सकता हूं इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स कितने के? 1 इनटू प्लस 7 से प्लस 2 जा रहा है, कितने का चेंज? 5। तो एन फैक्टर कितना है? 5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस इनटू इसका कितना एन फैक्टर? प्लस 2 से प्लस 3। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2 प्लस कितने आ जाएंगे? 5। अगर मान लो इसका सेकेंड पार्ट में बोलता हूं फाइंड द मास ऑफ Fe3 प्लस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस। करो, ठीक है, एक बार करके देखो। क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल्स रिएक्टेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Fe3 प्लस प्रोड्यूस्ड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? इसके इक्विवेलेंट्स कितने आ जाएंगे? 2 इंटू
5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3 प्लस इनटू इसका एन फैक्टर कितना +3 से +2 मतलब 1 का चेंज। तो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe3 प्लस कितना आ गया 10। तो मास क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल्स टू 10 इंटू, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब देखो तुम्हें एक वहां एन फैक्टर निकलवाने के लिए एक तुम्हें मेथड वहां लिखवाया था जुगाड़ मेथड, और उस टाइम बताया था कि इसको बाद में बताएंगे, तो अब इसको ध्यान दो। जुगाड़ मेथड कैसे अप्लाई करोगे, पहले तो एप्लीकेबल ऑन ऑल केसेस, कोई भी केस हो उसका एन फैक्टर तुम जुगाड़ से निकाल सकते हो। दूसरी चीज ध्यान रखो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में इसको करोगे, सब्जेक्टिव में इसको नहीं लिखोगे, बिकॉज ये ट्रिक है। ठीक है, इट इज अ ट्रिक, इट इज नॉट वैलिड फॉर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में करोगे जब तुम्हें सिर्फ आंसर निकालना होता है। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? तो अब देखो कैसे करना है। जैसे मान लो एक तुम्हें रिएक्शन दे रखी है KMnO4 गिव्स K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ठीक है, ये रिएक्शन तुम्हें गिवन है। अब तुम्हें मान लो इसमें पूछा गया KMnO4 का एन फैक्टर निकालना है। तो अब देखो इसमें पहले केस में इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि +7 +6 +4, ये +7 से +6 भी जा रहा है और +7 से +4 भी जा रहा है। तो एक से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं तुम्हारे जिसमें वो रिड्यूस हो रहा है, तो ये किसी केस में नहीं लाई कर रहा है। तो अब इसको कैसे निकालोगे, इसके लिए सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो। ठीक है, या ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो ऑटोमेटिकली बैलेंस रिएक्शन दे रखी होगी, और नहीं गिवन है तो बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे वो ध्यान दो। देखो इसको लोग बैलेंस करने का तरीका बताते हैं। रिडॉक्स से बैलेंस नहीं करने लगोगे बिकॉज वो काफी लेंथी है। कैसे करोगे ध्यान दो। इसका बैलेंसिंग फैक्टर मान लो 1, इसका मान लो A, इसका मान लो B, इसका मान लो C। ठीक है, हम लोग बैलेंस कैसे कर रहे हैं ये ध्यान दो। एक का बैलेंसिंग फैक्टर 1 मान लो, बाकी सबका वेरिएबल मान लो। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अज्यूम बैलेंसिंग फैक्टर ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1 और रेस्ट कंपोनेंट्स के वेरिएबल्स। ठीक है, ABC तुम्हारे वेरिएबल है। अब तुम क्या करो, हर एक कंपोनेंट पे POAC लगाओ। जैसे मैंने POAC ऑन K लगाया तो क्या होगा, देखो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2MnO4 इंटू 2। बोला सकता है कि नहीं बोला सकता? सेकंड क्या है, अप्लाई POAC ऑन ईच एलिमेंट। ठीक है, क्लियर है? अब थर्ड स्टेप मेन है, वो ध्यान दो। क्या करना है, रिप्लेस नंबर ऑफ मोल्स बाय बैलेंसिंग फैक्टर। ठीक है, देखो जैसे हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इंटू 1 लिखा है, तो KMnO4 के मोल्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, इसके बैलेंसिंग फैक्टर। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू K2MnO4 के बैलेंसिंग फैक्टर क्या, A इंटू, तो A यहां से क्या आ गया, समझ में आया? सेकंड मैंने लगाया POAC ऑन Mn, तो क्या होगा, देखो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस B इंटू 1। समझ में आया? A हमारा हाफ निकल के चला आया था, और A की वैल्यू जब हाफ यहां लिखोगे तो B भी कितना आ जाएगा, हाफ। समझ में आया? A की वैल्यू हमारी हाफ निकल आई थी, तो A को हाफ निकाल लिया तो B भी कितना आ जाएगा, हाफ। तीसरा मैंने लगाया POAC ऑन ऑक्सीजन। देखो भाई तुम्हारी रिएक्शन ये है, POAC लगाओ, क्या लगाओगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू A इंटू 4 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू, तो क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 2C। तो ये 2, ये कितना आया 1, तो ये कितना आ गया भाई 2 + 1 3। C इज इक्वल्स टू क्या आ गया, हाफ।
तो ABC अगर हाफ आ गया तो मेरी फाइनल केमिकल रिएक्शन क्या बन के आ गई, KMnO4 इज इक्वल्स टू हाफ K2MnO4 प्लस हाफ MnO2 प्लस हाफ, आया समझ में? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? मेरी बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना था, बैलेंस रिएक्शन को बैलेंस करना था। कैसे? ऐसे। अब मुझे एन फैक्टर निकालना है। सेकंड देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट। एन फैक्टर किसका निकालना है? KMnO4 का। तो KMnO4 का एन फैक्टर निकालते वक्त अब एक चीज ध्यान दो, ये तो किसी केस में लाई कर रहा है। अब इन चारों में से ध्यान देना, हमें क्या देखना है कि एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढो कि जिसका एन फैक्टर सबसे इजीली फाइंड हो सके, ठीक है। हमें इन चारों में से जिसका निकालना है, रिलेट द कंपोनेंट whose n factor has to be founded to the component whose n factor can be found easily। तो बताओ KMnO4 को मुझे किससे रिलेट करना है? अब देखो इन सब में सबसे इजी किसका निकाला जा सकता है? O2 का, क्योंकि O2 देखो -2 से, सॉरी 0 से -2 जा रहा है और 2 से -2 मतलब 0 से -2 1 का चेंज, सॉरी 0 से -2 2 का चेंज, और 2 एटम से तो एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 4। तो जिससे मुझे रिलेट करना है उसके मुझे इक्विवेलेंट्स बराबर कर दो। क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। क्लियर है कि नहीं? इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2। समझ में आया? अब क्या करो, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू एन फैक्टर ऑफ O2। लास्ट स्टेप ध्यान दो, n KMnO4 को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 को किससे रिप्लेस कर दो? इसके तुम्हारे बैलेंसिंग फैक्टर से। तो 1, इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना? 1 इंटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना है? 1/2 इंटू इसका कितना आ रहा है? 4। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तुम्हें क्या करना है फाइनली, ठीक है। तो लास्ट में तुमने क्या किया, इक्विवेलेंट्स KMnO4 के O2 से बराबर किए, और इक्विवेलेंट्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स को किससे रिप्लेस कर दिया? उसके बैलेंसिंग फैक्टर से। तो एन फैक्टर यहां से कितना निकल के चला आया? समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक क्वेश्चन और, चलो यहां देखो, तो तुम्हें यहां लिखवा देते। जैसे मान लो तुमसे गिवन है K2Cr2O7 गिव्स K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2। इसमें तुम्हें इसका निकालना है। एक बार खुद से ट्राई करो, एक एक चीज ध्यान रखो, फिर उसके बाद इसको आंसर मैच करो। क्या है भाई? सबसे पहले बैलेंस 1ABC, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले POAC ऑन C, सॉरी POAC ऑन K लगाओ, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना आ गया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? CR पे लगाए POAC, 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू A इंटू 1 प्लस 2B। A को 1 रखोगे तो B कितना आ जाएगा? हाफ। A को अगर 1 रखोगे तो B कितना आ जाएगा? हाफ। ऑक्सीजन पे लगाओगे क्या आएगा? 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 4A प्लस 3B प्लस 2C। तो ये क्या आ जाएगा? C यहां से क्या आएगा? A को 1 रखा तो 7 माइनस 4 कितना है? 3, और B को 1/2 रखा तो 3 माइनस 3/2, तो ये क्या आ गया? 3 माइनस 3/2 इज 3/2, और 3/2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 3/4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है?
तो ये फाइनल तुम्हारी बैलेंस रिएक्शन यहां क्या चली आई, 1K2Cr2O7 गिव्स K2CrO4 प्लस हाफ Cr2O3 प्लस 3/4O2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया? अब तुम्हें इसका निकालना है, किससे रिलेट कर सकते हो? सबसे इजीली किसका फाइंड कर सकते हो, O2। तो मैं बोल सकता हूं कि इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स रिप्लेस्ड बाय बैलेंसिंग फैक्टर इनटू एन फैक्टर इज इक्वल्स टू इसके 3/4 इनटू एन फैक्टर कितना 4, तो ये एन फैक्टर कितना निकल के चला आएगा। समझ में आया? ठीक है। अब इस जुगाड़ मेथड के फायदे देखो। पहली चीज तो तुम एन फैक्टर निकाल सकते हो ऑब्जेक्टिव में, दूसरा देखो बैलेंसिंग इजी हो गई। अगर तुम्हें ऑब्जेक्टिव में बैलेंसिंग आ जाए तो मैं अननेसेसरी पूरा बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तुम इसको डायरेक्टली ऐसे, क्योंकि वहां तुमसे ये थोड़ी नहीं कह रहा कि किस मेथड से बैलेंस किया, वहां तो डायरेक्ट आंसर लिखने को आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो तुम्हें एक इनडायरेक्ट अप्रोच पता चल गया इजी बैलेंसिंग का। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तुम डेरिडॉक्स से बैलेंस कर सकते हो, वो तो एग्जैक्ट मेथड है ही, लेकिन तुम्हें आंसर निकालना है तो इससे भी आंसर निकल के आ सकता है। क्लियर है? आया समझ? लेकिन सब्जेक्टिव में नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में तुम्हें मेथड मांगता है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? तो जुगाड़ मेथड एप्लीकेबल ऑन ऑल केसेस, कोई भी केसेस है तुम इसको अप्लाई कर सकते हो आंसर निकालने के लिए, लेकिन सिर्फ ऑब्जेक्टिव में करोगे, क्योंकि ये एक टाइप की ट्रिक है। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान दो। अब कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे KMnO4, KMnO4 कई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अभी मेनली हमें सिर्फ 2 से ध्यान रखना है, बाकी हम लोग क्लास 12th में जाके पढ़ेंगे। अभी KMnO4 ध्यान रखो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में देखो, KMnO4 K++MnO4-, 1 मोल से 1 मोल MnO4- है, 1 मोल KMnO4 से 1 मोल MnO4- है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दे रखा हो या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- दे रखा हो, वो दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके 1 मोल से 1 मोल MnO4- दे रखा है, तो चाहे तो मैं इसके मोल्स निकालूं चाहे इसके मोल्स निकालूं, वो एग्जैक्टली सेम आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो MnO4- एसिडिक मीडियम में कहां जाता है, Mn2+। MnO4- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों को खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होकर कहां जाता है, Mn+2 में। ध्यान दो, यहां इसकी +7, यहां इसकी +2, कितने का चेंज, 5 का, तो एन फैक्टर इसका एसिडिक मीडियम में कितना आता है, 5। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट आता है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में MnO4- कहां जाता है, MnO4 में। ध्यान रखो, ये क्या कहलाता है, परमैंगनेट, ये कहलाता है मैंगनेट। नाम तुम्हें धीरे धीरे याद होते चले जाने चाहिए। MnO4- इज नोन एज परमैंगनेट, MnO4 इज नोन एज मैंगनेट। परमैंगनेट में +7 आएगी, मैंगनेट में +6 आएगी। तो +7 से +6 गया, कितने का चेंज, 1 का, एन फैक्टर कितना आया। और तीसरा आता है न्यूट्रल और वीकली बेसिक मीडियम। ठीक है, देखो स्ट्रांगली बेसिक में MnO4 में जा रहा है, लेकिन न्यूट्रल और वीकली बेसिक मतलब 7.5 इस pH के आसपास, MnO4- कहां जाता है, MnO2। +7 से +4, एन फैक्टर कितना, समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, ये 3 चीजें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, KMnO4 का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में। और सिमिलरली K2Cr2O7 का सिर्फ तुम किसमें पढ़ते हो, देखो K2Cr2O7 देखो कैसे होगा, K2Cr2O7 2K+ देगा, Cr2O7 फिर से 1 से 1, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 दे रखा है या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 दे रखा है, दोनों सेम होगा। कहलाता क्या है ये, डाइक्रोमेट आयन, दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट। क्लियर है? आया समझ में? तो Cr2O7 एसिडिक मीडियम, और तुम्हें सिर्फ एसिडिक मीडियम का ही देखना है अभी के लिए, बाद में हम लोग देखेंगे बेसिक मीडियम इसमें क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ एसिडिक मीडियम। Cr2O7 कहां जाता है, Cr3+। समझ में आया? तो देखो यहां +6
यहां +3, +6 से +3 किया, कितने का चेंज, 3 इंटू कितने आइटम्स हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, समझ में आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें रिएक्शन बनाना सिखाएंगे और क्वेश्चंस इस पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो क्लियर है।